नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली को लेकर बनाए गए नए मसौदे को लेकर। लेकिन इन सबसे पहले कल का शाम यानी 8 मार्च का शाम पूरे भारत के लिए काफ़ी रोमांचक शाम रहा। भारत ने फिर से T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीता। तीसरी बार हमने ये खिताब जीता है, तो सारे लोगों को इसकी शुभकामनाएं। बड़ा ही अच्छा दिन था, बड़ा ही अच्छा मैच हुआ। तो चलिए अब आगे बात करते हैं बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर। आपको याद होगा कि हमने लगभग 1.5-2 महीने पहले और लगातार और छात्रों के द्वारा भी बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती प्रक्रिया है उसको लेकर प्रश्न खड़ा किया गया। ये कहा गया कि ये विभेदकारी है, न्याय संगत नहीं है, और बिहार में जब उच्च शिक्षा को लेकर नया विभाग बनाया गया, नए तरीके से काम किया जा रहा, तो भर्ती प्रक्रिया में भी परिवर्तन करने की जरूरत है। ज़्यादा पारदर्शी और योग्यता का प्रदर्शन करना अनिवार्य है। एपीआई सिस्टम किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, ऐसा छात्रों के द्वारा कहा गया। और देखिए कि लोक भवन, पहले राजभवन हुआ करता था, के द्वारा जो है वो एक नियमावली का मसौदा बनाया गया है, जो कि सभी विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर के पास भेजा गया है। और इसमें जो है वो लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से आपका चयन किया जाएगा। अनुभव का कोई जगह इसमें नहीं दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि एक मुहिम जो छात्रों ने चलाई थी, हमने लगातार इसको लेकर खबर किया कि एपीआई सिस्टम हटाइए, इसकी जरूरत नहीं है, ये विभेदकारी है, ये भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने वाला है और इसके माध्यम से भ्रष्टाचार होते हैं। तो बताएं आपको हम कि ये बड़ी मांग सरकार के द्वारा मान ली गई है। नया मसौदा बनाया गया है जिसमें अनुभव को कोई स्थान नहीं दिया गया है। आप जेआरएफ हो, नेट हो, ये एकमात्र पात्रता योग्यता है जिसे आपको रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ बेट का आयोजन कराया जाए। जो बिहार में प्रोफेसर बनने के लिए पात्रता परीक्षा होती है, लगभग 20-25 साल हो गए, अब तक नहीं हुई है, उसे भी कराया जाए। और आज के सभी समाचार पत्रों में इससे संबंधित खबर दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि 160 अंक का लिखित परीक्षा होगा और 40 अंकों का साक्षात्कार होगा। और ये सारी प्रक्रिया जो है बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा किया जाएगा। लेकिन छात्रों की एक और मांग है, और हमने भी इस मांग को सबसे पहले आपके सामने उठाया था कि भर्ती प्रक्रिया को बीपीएससी के हवाले किया जाए। क्योंकि बिहार राज्य सेवा आयोग जो है न उनके पास इतना अभी तक संसाधन है, और जो उनका भर्ती का प्रक्रिया अभी रहा है 2020 से अब तक चल रहा, और उसमें कितनी उंगलियां उठी। तो लोक भवन के द्वारा उच्च शिक्षा में बेहतरी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली का जो मसौदा बनाया गया है उसमें एक प्रोविजन करना आवश्यक है कि इन सारी भर्ती प्रक्रिया को बिहार लोक सेवा आयोग के हवाले किया जाए। क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग बिहार का सबसे बड़ा इकाई है, और जिस तरह से बीपीएससी के द्वारा अभी भर्तियां ली जा रही है काफी पारदर्शी है, समय से होता है, और छात्रों को इस पर ज्यादा विश्वास है। आप मेंस ले रहे हैं तो बीपीएससी को ही दे, मेंस और इंटरव्यू दोनों लेंगे वो। देखिए इस पर आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल जो है सबसे बड़ी जीत छात्रों की ये हुई है कि सरकार ने भी माना है कि जो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली की प्रक्रिया चल रही है वो ज़्यादा सही नहीं है। और हमने पहले भी कहा था कि जब राज्य में उच्च शिक्षा के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, फिर से उन्हें पटरी पर लाने के लिए एक नए विभाग का गठन किया गया है, तो सारी प्रक्रिया को बदलना पड़ेगा। उन सारे कार्यप्रणाली पर समीक्षा करना होगा, जिसके कारण बिहार में उच्च शिक्षा की स्थिति चौपट हो गई। और इसे अगर पटरी पर लाना है तो काफ़ी इसमें परिवर्तन करने पड़ेंगे, सुधार करने पड़ेंगे, बड़े
कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और इस दिशा में सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन छात्रों की एक दो और मांगे हैं कि इसे सबसे पहले बीपीएससी के हवाले किया जाए और इसमें भी डोमिसाइल लागू किया जाए, क्योंकि बिहार में जो भी अभी भर्तियों को लेकर कवायद चल रही है वो बिहारियों को सरकारी नौकरी देने के लिए चल रही है, रोजगार देने के लिए चल रही है। अगर ऐसे में डोमिसाइल लागू नहीं किया गया तो असिस्टेंट प्रोफेसर में ऐसा छात्रों का कहना है कि बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के छात्र जो हैं वो बाजी मार जाते हैं। इसका एक और वजह है, छात्रों के द्वारा ये बताया जाता है कि हमारे यहाँ आप देखें तो उच्च शिक्षा का व्यवस्था पहले से ही चौपट है। बिहार के मैक्सिमम विश्वविद्यालयों में पीजी की क्लासेस जो हैं वो पूरी नहीं होती हैं, रेगुलर नहीं चलती हैं। चलती भी हैं तो कुछ कॉलेजों में चलती हैं, कुछ विषयों की चलती हैं। और ऐसे में हमारा मुकाबला हो जाता है देश के बड़े प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के छात्रों के साथ, और ऐसे में हम मुकाबला नहीं कर पाते हैं। पहले एपीआई सिस्टम था, उसके माध्यम से भी जो है अंक वहां पर अच्छे मिलते हैं, बिहार में अच्छे नहीं मिल पाते थे, जिसके कारण हम पिछड़ जाते थे। और दूसरी बात यह है कि दूसरे राज्यों के जो छात्र यहाँ आते हैं, नौकरी निकालते हैं और उनके अपने गृह राज्य में जब बहाली आती है उसमें सिलेक्शन हो जाने के बाद यहाँ के पद को छोड़ जाते हैं। बाहरी लोगों के आने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब उनका अपने राज्य में हो जाता है तो वो छोड़ के चले जाते हैं, जिससे ये पद भी खाली रह जाता है और यहाँ के जो कैंडिडेट जो उनके बाद होते हैं उनका सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है। और यही चीज शिक्षक बहाली में भी देखने को मिला। बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दूसरे राज्यों के छात्र बिहार में चयनित हुए, काउंसलिंग कराए, ज्वाइनिंग किए और छोड़ के भी चले गए। तो ऐसे में जो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हो रही है, इसमें डोमिसाइल का भी प्रावधान किया जाए। शिक्षकों की, असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती बीपीएससी के हवाले किया जाए और सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय के पठन पाठन पर ध्यान दिया जाए। केवल भर्ती बहाली पर ही ध्यान न हो, यह सुनिश्चित किया जाए कि छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन मिले, उनका कोर्स पूरा हो, एक एक विषय वस्तु पर जो है वो क्लासेस, फिर से प्रैक्टिकल, ये सब कराया जाए और देश के जो अन्य बड़े विश्वविद्यालय हैं उनके साथ कदम ताल करके हमारा विश्वविद्यालय चले, हमारे छात्र उनसे मुकाबला करें। तो चलिए, अब बेट के आयोजन को लेकर जो है समाचार पत्रों में ये सूचना नहीं दी गई है, लेकिन लोक भवन उनके द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली के लिए नियमावली का मसौदा बनाकर राज्य के सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को भेजा गया है। और जैसे ही उनकी स्वीकृति मिलेगी, और हो सकता है कि विश्वविद्यालयों के द्वारा कुछ सुझाव भी दिए जाए इसमें, तो बाद में मसौदे में उसे अंतिम रूप से शामिल भी किया जाए। लेकिन इसमें दिया गया है कि एग्जाम जो है सब्जेक्टिव और इंटरव्यू बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा लिया जाएगा। इसमें परिवर्तन करने की जरूरत है। सारी प्रक्रिया बिहार लोक सेवा आयोग के हाथों में सौंपा जाए, ऐसा छात्रों का मांग है। तो चलिए, इस विषय पर हम आगे प्रोफेसरों से भी बात करेंगे। इसमें क्या अच्छी बातें हैं, क्या खामियां हैं, इन सब पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन फिलहाल बता दें आपको कि छात्रों की एक बड़ी जीत मिली है कि एग्जाम में एपीआई को पूरी तरह से टाटा बाय बाय करने की प्लानिंग कर ली गई है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।